मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में अब थोड़ा ही वक्त बचा है और ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा के इंतजामात की बात करें तो वो चाक चौबंद हैं। प्रधानमंत्री समेत देश के कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होना है, इसलिए शासन और प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से कोई कोताही नहीं बरत रहा है। अयोध्या शहर की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। यहां के स्थानीय लोगों को भी बिना आईडी कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जा रहा। जिले में अब सिर्फ भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए अतिथियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का क्या कार्यक्रम है। जब वो पहुंचेंगे राम मंदिर के शिलान्यास के लिए, सुबह से लेकर लगातार आपको जो कार्यक्रम है उनका कल का वो बता देते हैं। सुबह 9:35 पर दिल्ली से उनका विशेष विमान उड़ान भरेगा। इसके बाद सुबह 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके इस विशेष विमान की लैंडिंग होगी। सुबह 10:40 पर हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे अयोध्या में साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग होगी। सुबह 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक दर्शन और पूजन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 10 मिनट में वो रामलला विराजमान का दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12:15 पर रामलला परिसर में परिजात का पौधरोपण भी करेंगे। दोपहर 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू होगा। दोपहर 12:40 आधारशिला की स्थापना होगी। दोपहर 1:10 पर नृत्य गोपाल दास वेदांती सहित ट्रस्ट कमेटी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए पीएम मोदी प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2:20 पर हेलीकॉप्टर के जरिए लखनऊ वापसी होगी पीएम नरेंद्र मोदी की। ये 5 अगस्त का पूरे दिन भर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो पीएम के आगमन से 24 घंटे पहले यानी कि आज 4 अगस्त को अयोध्या को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वाहन को लोगों को न अंदर जाने दिया जा रहा है, न बाहर आने दिया जा रहा है। हाईवे की बात करें तो वहां पर भी 5 अगस्त को यानी कि कल रूट डायवर्जन करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा की कमान खुद एडीजी कानून व्यवस्था संभाले हुए हैं। डीआईजी स्तर के 2 और एसपी स्तर के 8 अधिकारियों की सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या में तैनाती की गई है। एसपीजी ने रविवार को श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का कार्यभार संभाल लिया था। टीम ने पीएम के गुजरने वाले रूट हनुमानगढ़ी बिरला धर्मशाला का भी निरीक्षण किया। हाईवे, बॉर्डर समेत अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। 5 अगस्त की सुबह इसके ऊपर लगे टेंट को चादरों से ढक दिया जाएगा। इसके अलावा रूट पर पड़ने वाले मकानों, दुकानों और मंदिरों की छतों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। बाहर से करीब 3500 पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं। 40 कंपनी पीएसी, 10 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात की गई हैं और खुफिया एजेंसियां भी शहर में लगातार नजर बनाए हुए हैं। होटल, धर्मशाला, मठ, मंदिर, इन जगहों पर रुकने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा जुटाया गया है। मुख्य समारोह जब होगा तो उस दौरान घरों से निकलने पर रोक लगाई जा सकती है। सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया जा सकता है। घरों में ही रहकर लोगों से टीवी पर भूमि पूजन समारोह सीधा प्रसारण उसका देखने की अपील की गई है। इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर में 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर का भव्य शिलान्यास होगा, तो आपको बता दें इसके मद्देनजर ये सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। विशेष सावधानी बरती जा रही है। 9 ईंटों से पूजन किया जाएगा, नींव पूजन, और इसके लिए 159 नदियों और 5 समुद्रों का जल अयोध्या पहुंचाया गया है। नींव पूजन में लगने वाली 9 ईंटों में 3 ईंटें ऐसी हैं जो विदेश से श्रद्धालुओं ने भेजी हैं। ये 3 ईंटें अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से प्रवासी भारतीयों ने यहां पर भेजी हैं। नींव पूजन के लिए जल में
जो जल लाया गया उसमें 2 राम भक्तों का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। राधेश्याम और त्रिफला जल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। दोनों ने यह जल सन 1968 से 2019 के बीच इकट्ठा किया है। ये अयोध्या नगरी है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से पूरी अयोध्या नगरी को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। विशेष मौकों पर इस तरह से अयोध्या को सजाया जाता है। लगातार राम के भजन, राम के गीत यहां पर संगीत में माहौल बनाए हुए हैं। अयोध्या की दीवारों पर रंगीन चित्रकारी की गई है। पूरी राम कथा का वर्णन इस चित्रकारी के जरिए लोगों तक पहुंचाने के मकसद से इन दीवारों पर अलग अलग प्रसंगों को चित्रित किया गया है। रंगीन चित्रकारी मनमोहक इस पूरे नजारे को कर रही है। भोग लगाने के लिए और प्रसाद बांटने के लिए लड्डू बनाए गए हैं। है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जारी किया गया है, उनके ऑफिस कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है। सुबह 9:35 पर दिल्ली से वो विशेष विमान के जरिए उड़ान भरेंगे। उसके बाद दिन भर में जो उनका कार्यक्रम है उसमें उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हुए दोपहर 2:20 पर हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी लखनऊ वापसी होगी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पहुंचेंगे, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा, ये कल का ये मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। अयोध्या में रामलला पूजन, भूमि पूजन को लेकर शिलान्यास के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, उसका सुबह से लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और फिलहाल किस तरह का माहौल अयोध्या में बना हुआ है, वहां से हमारे संवाददाता नितेश सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नितेश, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही घंटे बचे हैं जब वहां पर शिलान्यास होगा और राम जन्मभूमि का जो पूजन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। फिलहाल वहां पर किस तरह से लोगों में उत्साह बना हुआ है? जी, आपको बता दें यहाँ पर राम जन्मभूमि को तैयारियों को लेकर के जहाँ कल पीएम मोदी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं रामलला का, वहाँ पे आज जो है देश के प्रधानमंत्री व सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था और लोगों से अपील की गई थी घर घर में दीपक जलाएं और जो है पूरी तरीके से दिवाली का पर्व बनाएं और रामचरितमानस का पाठ भी करें। आज राम की पैड़ी लगभग आपको बता दें कि पूरी दिवाली की तरीके दिवाली सा माहौल है। यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर लगभग 1.25 लाख के करीब में दिए जलाए जा रहे हैं और यहाँ पर राम भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरी तरह से अयोध्या जगमगा रही है। एक युग कहीं श्री राम स्वयं यहाँ पर आ चुके हों। जी नितेश, लोगों की उत्सुकता आपने बताई। सुरक्षा के इंतजामात की अगर बात करें तो क्या विशेष बदलाव, कुछ तब्दीली की गई है? हालांकि जो इंतजामात को लेकर वहां पर डीएसपी लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं, खुद एडीजी स्तर के जो अधिकारी हैं वहां पर
इस पूरे सुरक्षा इंतजामात पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कोई कार्यक्रम में फिलहाल अनौपचारिक बदलाव किया गया है? जी, आपको बता दें, जैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपने बात कही है, लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर खड़े हैं, जहां चारों तरफ ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है और एक एक व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पूरी तरीके से चारों सीमाएं सील कर दी गई हैं। लोगों को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो लोकल हैं, अयोध्या के जो निवासी हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन्हीं को आने जाने में परेशानी न हो, अपने घरों पर आए और इस तरीके से उनको सिर्फ आने जाने के लिए दिया जा रहा है। और लेकिन उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, उनके आईडी प्रूफ को जो जब तक आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है तब तक उनको एंट्री नहीं मिलती है। जी, वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि यहां से कुछ देर पहले बाबा रामदेव कुछ संतों के साथ निकले हैं। राजस्थान के जयपुर से बात करें तो यहां से भी महामंडलेश्वर निकले हुए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे विभूतियां हैं जो वहां पर इस पूरे कार्यक्रम की गवाह बनेगी। तो इनके लिए किस तरह के खास इंतजामात किए गए हैं? जब पूजन होगा तो कार्यक्रम स्थल से कितनी दूरी पर ये होंगे, या उसके इर्द गिर्द होंगे, या फिर इनके बैठने के लिए, यहां रुकने के लिए कुछ अलग विशेष इंतजामात किए गए हैं? जो बाहर से जो गेस्ट आ रहे हैं, जो इस विशेष कार्यक्रम के लिए जो इनवाइटेड हैं, उनके लिए विशेष जो है रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की गई है और काफी गेस्ट आज उनकी लैंडिंग हुई है, लोग आए हैं आज भी और उनके लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। जी नितेश, पूजन विधि कौन करवाएंगे? फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है? फिलहाल ये तो जो आपने जानकारी दी थी वो हमने दर्शकों को पहुंचाई कि जो ईंटें हैं उनमें कुछ 3 ईंटें ऐसी हैं जो विदेश से भक्तों ने भेजी हैं। उसके अलावा 5 समुद्रों का जल यहां पर मंगाया गया है। तो इसके अलावा क्या विशेष ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे आयोजन को खास बनाती हैं? नितेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हमारा उनसे संपर्क कट गया। आपको बता दें कि नितेश सिंह संवाददाता हमारे जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर निगरानी की जा रही है। हर की पैड़ी जहां पर दियों से उस पूरे इलाके को सजाया गया है, सीढ़ियों पर दीपक की रोशनी जगमगा रही है। इनका कहना है कि जिस तरह से जो नजारा राम के वास्तव में अयोध्या पहुंचने पर, जब राम अयोध्या पहुंचे थे वनवास खत्म करके, वो खुशी, वो रोशनी, वो जगमगाहट अयोध्या में जैसी रही होगी वैसी ही जगमगाहट आज अयोध्या में नजर आ रही है। अयोध्या के राम कथा कुंज में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर राज्याभिषेक तक की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जो राम मंदिर परिसर क्षेत्र में स्थापित कराई जाएंगी। इस दौरान मूर्ति कलाकार से हमारे संवाददाता नितेश सिंह ने खास बात की। इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या के राम कथा कुंज पर, जहां कल यानी 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, शिलान्यास करने वो आ रहे हैं और उसको लेकर भगवान श्री राम की लीलाओं को, जितना भी उन्होंने अपने युग में उन्होंने लीलाएं की है, उसको लेकर के सारी मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की जा रही हैं और मूर्तियों का जो यहाँ पे कारीगर भी लगे हुए हैं, युद्ध स्तर पर मूर्ति स्थापित करने के लिए कार्य चल रहा है। आइए हम जानकारी लेंगे इनसे, इस मूर्तियों के बारे में, ये कब स्थापित होंगी और इसके विषय में थोड़ा सा हम डीपली जानकारी इनसे लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत मंडल। रंजीत जी, ये जो मूर्तियां जहाँ पर देखी जा रही है कि जो यहाँ पे बनाई जा रही है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए, ये कब स्थापित होनी है? ये तो स्थापित तो कब होनी है, हमको जो ट्रस्ट जानते हैं, चौपुत्रा जी जानते हैं, जिनकी देखरेख में चल रहा है। ये जो मूर्तियाँ हैं, ये जैसे ये पुत्रष्टि यज्ञ है जी, जो भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए जो पुत्रष्टि यज्ञ किया गया था, उसमें दशरथ है, शांता माता है, श्री ऋषि और वशिष्ठ मुनि द्वारा जो यज्ञ किया था, जो ब्रह्मदेव ने निकल के उनको खीर दिए थे। उसके बाद फिर ये 4 पुत्र का जन्म हुआ। जो 3 रानियां हैं उनकी गोद में खेल रहे हैं और ये है भगवान बाल रूप में राम, और ये दशरथ जी के हाथ में खेल रहे हैं। इसी तरह हमने इस बनाने का प्रयास किया है। और इसके बाद जो है आप आएंगे, जो भगवान राम जी को जगाते हुए जो दासी है और कौशल्या जी है, ये झूला झूलते हुए राम,
इनको जगाते हुए ये दृश्य दिखाने का प्रयास किया है। ये मेरे पिताजी नारायण चंद्र मंडल जी ने हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। मैं आया था 1997 में, लेकिन पापा आए थे 2015 में, लेकिन ये कार्य शुरू हुआ था 2013 से। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध स्तर पर मूर्ति बनाने का जो कार्य जो किया जा रहा है, और लगातार यहाँ पे जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आगमन है और शिलान्यास किया जाना है रामलला का, और इस तरीके से जो कार्य है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद है और हर एक जगह जगह पर जो तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। नितेश सिंह, जन टीवी।